यूपी एटीएस से पूछताछ के बाद सीमा हैदर का बयान, जो भी सजा मिले कबूल है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। उत्तर प्रदेश के अनसदात दहशतगर्दी स्क्वाड यूपी एटीएस की जानिब से पूछताछ का सामना करने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को हिरासती मराकज से लेकर हिंदुस्तान की जेलों तक में रहना मंजूर है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। एटीएस के सवालात का जवाब देने के 2 दिन बाद सचिन के घर वापस आने वाली सीमा का कहना है कि अगर उसे पाकिस्तान वापस भेजा गया तो उसे मार दिया जाएगा। सीमा हैदर ने नेपाल के पशुपति नाथ मंदिर में ही आशिक सचिन से शादी करने का एतराफ कर लिया है। पाकिस्तानी खातून से जब पूछा गया कि पशुपति नाथ मंदिर में पुजारी ने किसी किस्म की शादी से इनकार किया है, तो उसके जवाब में सीमा ने कहा कि उसकी शादी सचिन से मंदिर के पिछले हिस्से में हुई है, क्योंकि सामने काफी भीड़ थी। सीमा ने यह भी दावा किया कि जयमाला पहनने और मांग में सिंदूर भरने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, इसलिए इस शादी का सबूत नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, शादी नेपाल के किसी होटल में नहीं बल्कि मंदिर में हुई। अगर आपको पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया जाए तो आप क्या करेंगी? उसके जवाब में सीमा हैदर ने कहा, मुझे योगी जी जो वजीर आला है यूपी के और मोदी जो वजीर आजम है हिंदुस्तान के, उन पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी यहाँ यानी हिंदुस्तान में जिंदगी है और वहाँ यानी पाकिस्तान में मौत है। महाराजगंज के बजाय सिद्धार्थ नगर सरहद से हिंदुस्तान में दाखिल होने के मामले पर सीमा हैदर ने अपनी वजाहत में कहा कि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आती, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं किसी रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुई हूं। दरअसल पहले ये कहा जा रहा था कि सीमा नेपाल से सोनुली यानी यूपी के महाराजगंज जिला में दाखिल हुई थी। आपके खानदान के कई अफराद पाकिस्तान आर्मी में हैं। आप पर आईएसआई का एजेंट होने का भी इल्जाम है। इसके जवाब में सीमा ने कहा कि पहली बात यह है कि साल 2020 में मैं जब सचिन से बातचीत शुरू हुई तो मेरा भाई मजदूरी करता था। 2022 में वालिद की वफात से चंद माह कबल भाई ने पाकिस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। अगर मेरे चचा की बात करें तो वो मेरी पैदाइश से पहले ही पाकिस्तान की फौज में थे। सीमा हैदर का मजीद कहना था कि अगर जुर्म साबित हुआ तो हर सजा कबूल है। अगर मैं बेगुनाह साबित हो गई तो बराह करम मुझे यहीं रहने दे, क्योंकि पाकिस्तान वापसी मेरे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं है। मुझ पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो मुझे पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। वहीं डिटेंशन सेंटर जहां गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वालों को रखा जाता है, सीमा वहां भी रहने के लिए तैयार है। उसने कहा कि मुझे अपने बच्चों और शौहर सचिन के साथ ही रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान ना भेजा जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर के मामले की तहकीकात यूपी एटीएस कर रही है। इसके साथ पुलिस हेडक्वार्टर की एक टीम भी उनकी मदद कर रही है। पुलिस सीमा हैदर के पस मंजर और उसकी बताई गई कहानी की तस्दीक में मसरूफ थी। अब सीमा के मोबाइल फोन पर उनकी सोशल मीडिया पर सरगर्मियों को भी चेक किया जा रहा है। यूपी एटीएस सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आने वाले पूरे रास्ते और नेटवर्क की छानबीन कर रही है। इस दौरान सीमा हैदर की मददगारों ने कौन से मोबाइल नंबर्स इस्तेमाल किए, मुकम्मल डेटे की छानबीन की जा रही है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर केस में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं। जुमा यानी आज सुबह से ही सीमा के घर के बाहर मीडिया वालों का हुजूम नजर आ रहा है। हर कोई सीमा से जानना चाहता है कि एटीएस ने उससे क्या पूछताछ की। क्या सीमा सच कह रही है या उसके बयानात में कोई तखाज है? अगर सीमा को वापस भेजा गया तो उसका क्या होगा? सीमा वापस जाना चाहती है या नहीं? बहुत सारे सवाल है और सीमा एक एक करके सवालों के जवाब दे रही है।
सवालों का जवाब देते हुए सीमा ने मोदी और योगी से दरख्वास्त की है कि वो उसे पाकिस्तान ना भेजे, वरना उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। उसे हिंदुस्तान में जहां चाहो रखो, लेकिन सचिन और उसके बच्चों के साथ रखा जाए। सीमा ने ये भी बताया कि उसके भाई ने 2022 में पाकिस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन वो निचले ओहदे पर है। उसने बताया कि जब उसके चचा की बात आती है कि वो पाकिस्तानी फौज में थे, तो वो मेरे पैदा होने से पहले वहां थे। तमाम सवालों के जवाब देते हुए सीमा हैदर ने खुद को सिर्फ इस हकीकत का जिम्मेदार ठहराया कि वो गलत तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई, लेकिन वो कहती है कि उसने ये सब सचिन की मोहब्बत के लिए किया और वो सचिन के बगैर नहीं रह सकती। उसका कहना है कि कोई भी परवाज पाकिस्तान से बराह रास्त नेपाल नहीं जाती, इसलिए उसे शारजा के रास्ते नेपाल आना पड़ा। सीमा हैदर अपने आप को बेकसूर बताती है और कहती है कि वो जासूस नहीं है। अगर वो पाकिस्तान वापस जाती है तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसे यहीं रहने दे। उसने बताया कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन है। हालांकि सचिन की कमाई 13,000 रुपए है, लेकिन ये पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। कई सवालों के जवाब देते हुए सीमा सिर्फ ये कहती है कि उसे वापस मत भेजना, उसे यहीं रहने दो। वीजा नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने ये रास्ता इख्तियार किया। फिलहाल अगर जराये की माने तो सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है और उसकी वजह से सीमा बहुत खौफजदा है।